हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ आपके हिंदी के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन जो कि आपके हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे और आप जो है लास्ट में स्कोर बताएंगे कमेंट करके कि हमने जो है इतने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो मैं जो हर बार कहता हूँ आपसे कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले प्रश्न पर। तो हमारा पहला है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनियाँ हैं। तो देखिए कौन सा हमारा स्वतंत्र रूप से जो ध्वनियाँ बोली जाती हैं वो हमारी कौन सी कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं, व्यंजन कहलाती हैं, वर्ण कहलाती हैं या अक्षर कहलाती हैं। तो देखिए कौन सा है हमारा ऑप्शन ए सही है। जो हमारे स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं वो हमारी कौन सी होती हैं? ध्वनियाँ होती हैं। और जो हमारे व्यंजन होते हैं वो किसकी सहायता से बोले जाते हैं? हमारे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, किसकी? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई। अब देखिए वर्ण से संबंधित बता देता हूँ आपके लिए कि वर्ण क्या होता है। अगर वर्ण से क्वेश्चन आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप क्या बताएंगे? वर्ण है। ठीक है, क्या बताएंगे? वर्ण है। ठीक है, अब अक्षर की बात आए तो अक्षर क्या है? हमारा वर्ण का ही छोटा रूप होता है। ठीक है, वर्ण का ही छोटा मतलब लघु रूप होता है। ठीक है, जो हमारे अक्षर बनते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? अर्ध वर्ण होते हैं, मतलब अर्ध व्यंजन होते हैं या अर्ध स्वर होते हैं। कैसे? जैसे मैं अभी का लिख देता हूँ तो अगर यहाँ पर हलंत लगा हुआ है तो ये हमारा क्या है? अक्षर। ठीक है, क्या है? अक्षर बनता है। ठीक है, ये अक्षर है। जब अक्षर से अक्षर मिलता है तो क्या वर्ण बनता है? ठीक है, वो क्या है? अक्षर से अक्षर मिलता है तो वो वर्ण बनता है। तो ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। हमारे स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनियाँ कौन सी हमारी? स्वर हैं। ठीक है, तो मैंने चार ऑप्शन के बारे में बता दिया। तो चारों से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से स्थान जीवा का अग्र नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? जो हमारा जीवा का अग्र नहीं है। ठीक है, कोई भी हमारा उच्चारण स्थान है जो हमारा वर्ण है वो कौन से जीवा के अग्रभाग से नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए कौन सा हमारा आ है या ई है या ए है या अय है। ठीक है, अय। ठीक है, तो अब हमें बताना है इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि हमारे अग्रभाग से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं जीवा के अग्रभाग से। ठीक है, तो क्या है हमारा? छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटी ए है और बड़ी ए है। ठीक है, ये हमारे जो होते हैं ये जीवा के अग्रभाग से बोले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे जो तीनों हैं ये हमारे अग्रभाग से बोले जाते हैं। तो देखिए हमारा कौन सा नहीं बोला जाता है? तो हमारा कौन सा नहीं बोला जाता है? ऑप्शन ए मतलब आ। अब देखिए आ किससे बोला जाता है? हमारा आ जो है हमारा मध्य से बोला जाता है। किससे? हमारा मध्य स्थान से बोला जाता है। ठीक है, जीवा के मध्य स्थान से बोला जाता है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए हमारे अग्र की बात हो गई, मध्य की बात हो गई। अब देखिए पश्च से जान लेते हैं। पश्च भाग से हमारे कौन कौन से बोले जाते हैं? हमारा बड़ा आ बोला जाता है, ऊ बोला जाता है, बड़ा ऊ बोला जाता है, ओ बोला जाता है और आओ बोला जाता है। ठीक है, और भी हैं तो आपको याद रखनी है। बस कुछ जो क्वेश्चन है हमारा इनसे ही हमारा आ जाता है, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, तो ये चीज़ आपके ये हमारे कौन से पश्च से बोले जाते हैं। ठीक है, पश्च अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि जीवा के पश्च भाग से मतलब पिछले भाग से हमारे इंग्लिश में लास्ट भाग से, आपके अगर हिंदी समझ में नहीं आई हुई, पश्च भाग से या पिछले भाग से बोले जाते हैं कौन कौन से वर्ण है हमारे? बड़ा आ है, बड़ा ऊ है, छोटा ऊ है, ओ है और आओ है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। मध्य की हमने जान लिया, अग्र का हमने जान लिया, पश्च का हमने जान लिया। तो हमारा क्वेश्चन आंसर तो कौन सा था? हमारा ऑप्शन ए था। हमें क्या बताना था? नहीं था, अग्र से नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आ जो है मध्य से बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहेंगे। आपका जो है हिंदी इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? ठीक है, इससे ही आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जितने भी आपके देखिए क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सारे क्वेश्चन। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा छांट के लाया गया है, तो बिल्कुल ध्यान से बने रहेंगे बिल्कुल। तो जो हमारा है हिंदी वर्ण अंग और अह क्या है? तो देखिए अंग और अह हमारा जो कौन सा होता है? हमारा
स्वर होता है, व्यंजन होता है, अयोगवा होता है या संयुक्त अक्षर होता है। तो देखिए कौन सा होता है हमारा, अयोगवा होता है। ठीक है, कौन सा, अयोगवा होता है। अब देखिए अयोगवा जान लीजिए, अयोगवा क्या होता है। अयोगवा मतलब जिनका योग जो है ना स्वरों में होता है ना ही व्यंजनों में होता है। ठीक है, ना ही वह स्वरों में होते हैं ना ही वह व्यंजन में होते हैं। ठीक है, उनका स्थान ना ही स्वरों में होता है ना ही व्यंजनों में होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनका स्थान जो है स्वरों में भी नहीं है ना ही व्यंजनों में है, तो आप क्या बताएंगे, अयोगवा है। ठीक है, और ये जो है अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनका स्थान कहाँ है, तो इनका स्थान जो है स्वरों के बाद में है और व्यंजनों से पहले है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए तीसरा आपका कि इनकी संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, दो है। ठीक है, कौन सी है, दो है। अब चौथा ये आ जाए क्वेश्चन कि इनके चिन्ह कौन से हैं, तो चिन्ह आप बताएंगे जो हमारा बिंदी होता है और जो हमारा दो बिंदी बाद में लास्ट में होता है, ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा जो अनुस्वार होता है, ये हमारा विसर्ग होता है। ठीक है, पांचवा आपका क्वेश्चन है कि अनुस्वार विसर्ग क्या है, हमारे अयोगवा है। ठीक है, तो आपके जो है इससे आपके पांच चीजें क्लियर होगी। ठीक है, अब चिन्ह पूछ ले तो आप चिन्ह बताएंगे, ये चिन्ह किसके हैं, हमारे अयोगवा के हैं। संख्या कितनी है, दो है। इन स्थान कहाँ है हमारा, स्वरों के बाद है, व्यंजनों से पहले है। अयोगवा क्यों कहलाते हैं, ना ही इनका जो योग है ना ही स्वरों में है ना ही व्यंजनों में। ठीक है, तो ये चीज़ आपके क्लियर होगी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है हमारा कि संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर अब दी जान लीजिए पहले इससे, संयुक्त स्वर हमारे होते कितने हैं, हमारे संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, हमारी चार होती है। ठीक है, कौन से होते हैं हमारे, ए होती है, छोटी ए होती है, बड़ी ए होती है, छोटा ओ होता है और बड़ा ओ होता है। ठीक है, कौन सा होता है, छोटा ए और बड़ा ओ होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे, ए ऐ ओ औ। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए अगर इनमें से कोई भी, देखिए जैसे संयुक्त से यहाँ पे पूछ लिया, तो देखिए इनमें से कौन सा हमारा इसमें मैच खा रहा है, ऑप्शन डी, कौन सा हमारा, ऐ। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी देखिए यहाँ क्लियर होगी। संख्या पूछ ले कितनी है, चार है। अब इनसे क्वेश्चन देखिए कैसे आ जाता है कि जो हमारा ओ है, बड़ा ओ है, अब इनका जो कैसे योग होगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि ओ और ओ मिलाकर, ठीक है, ओ और ओ ऐसे जो है हमारी जो मिलाकर ओ बन जाता है। ऐसे हम देखिए मैं आगे कराऊंगा आपके लिए, तो आप ये जान लीजिए पहले कि संयुक्त स्वर की संख्या हमारी चार होती है। कौन कौन से होते हैं, ए ऐ ओ होते हैं। देखिए कौन सा है हमारा इसमें, ए है। तो ये चीज़ क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। अगला हमारा देखिए अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, इससे भी आपको क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो देखिए सारे जितने भी हमारे सबके बारे में जानकारी कर लेते हैं, सबके बारे में जान लेते हैं कि ये जो हमारे कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसमें हमारा एक नहीं दे रखा है। संख्या कितनी होती है, चार होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, चार होती है। छत्रा ज्ञा और श्राय होता है, इसमें एक एक हमारा नहीं है। तो ये हमारे कौन से संयुक्त व्यंजन है, कौन से संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। इनकी संख्या संख्या कितनी होती है, हमारी चार होती है, ये भी आप जान लीजिए। ये कौन से वर्ण कहलाते हैं, हमारे अयोगवा कहलाते हैं। ठीक है, अयोगवा कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है, दो होती है। ये हमारा अनुनासिक में आ जाता है, जो हमारा चंद्र बिंदी लगी हुई है, अनुनासिक में आ जाता है। अब जो बचा ये यारा लावा, यारा लावा कौन से होते हैं, हमारे अंतस्थ होते हैं। कौन से, अंतस्थ होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं। इनसे क्वेश्चन आपका जितने भी आपके एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। अब देखिए मैं दूसरी चीज़ बता देता हूँ कि अंतस्थ व्यंजन से अगर दूसरा ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, क्या है, अर्ध स्वर किसे कहते हैं, किसे, अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन। ठीक है, अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, यारा लावा, यारा लावा। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए अर्ध स्वर कौन से हैं, यारा लावा हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, यारा लावा हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, चार है। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या बताना, हमारा महाप्राण ध्वनि नहीं है। तो पहले ये जान लीजिए कि महाप्राण ध्वनि होती कौन कौन सी है। ठीक है, अब ये देखिए जो हमारे प्राण के आधार पर ध्वनियाँ होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। सारी चीज़ें बताएंगे। प्राण के आधार पर ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं। प्राण के, अगर प्राण का नाम चेंज करके आ जाए कि श्वास के आधार पर ध्वनियाँ कितने प्रकार की हैं, तो आप क्या बताएंगे, दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी होती हैं, हमारी अल्प प्राण होती हैं, अल्प प्राण और हमारा महाप्राण। कौन सी, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अब
ये पूछ ले कि अल्प प्राण में हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं, महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो देखिए इन्हें भी जान लीजिए कि अल्प प्राण का मैंने एक कोड बता रखा है और महाप्राण का भी एक बता रखा है। आपको कुछ नहीं करना, रटना नहीं है, बिल्कुल बस कोड याद रखना है। अल्प प्राण होता हमारा 135, ठीक है, 135। अब ये 135 है क्या चीज़ है? 135 ये है कि पहले तो ये जान लीजिए वर्ग हमारे होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। कौन से? हमारे 5 वर्ग होते हैं। देखिए ये अगर आपको जो हमारे वर्णमाला से संबंधित या उच्चारण स्थान से संबंधित आपको डिटेल में जानना है तो मैंने उसकी जो है वीडियो बना रखी है आपके लिए, तो वो आपको वर्णमाला जो है हमारे प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। वर्णमाला नाम से है, वर्णमाला ओल्ड एग्ज़ाम, उस नाम से आपको देखने को मिल जाएगी। अगर नहीं है तो आपको मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपका वर्णमाला से संबंधित एक भी जो प्रश्न है वहाँ से आपका नहीं जा पाएगा बाहर। बिल्कुल एक एक पॉइंट डिटेल में बता रखा है उस वीडियो में मैंने, ठीक है। तो उसको भी आप जाकर ज़रूर देखें। यहाँ पर भी मैं जितना हो सकेगा मैं आपको बता दूंगा। तो अल्प प्राण में हमें क्या बताना है? 135 मतलब वर्ग का हमारा पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ठीक है। क्या है? वर्ग का तीसरा हमारा पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। अब महाप्राण में कौन सा हमारा? 24। कौन सा है? 24 मतलब वर्ग का हमारा दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, ठीक है। क्या है? वर्ग का हमारा दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। अब अल्प प्राण में कौन से हमारे? अल्प प्राण में हमारे कौन से और आ जाते हैं? हमारे अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं। कौन से? या, रा, लावा, या, रा, ला, वा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि या, रा, लावा कौन से हमारे अल्प प्राण व्यंजन हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं हमारे? पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। महाप्राण में कौन से आते हैं हमारे? ऊष्म व्यंजन आते हैं। क्या आते हैं? ऊष्म व्यंजन आते हैं, ठीक है। और कौन से वर्ण आते हैं? दूसरा और चौथा वर्ण आते हैं, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें आपके यहाँ पर देखिए क्लियर हो गई। अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। अंतस्थ व्यंजन महाप्राण में कौन से आते हैं? दूसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन आपको बता रखे हैं और अंतस्थ व्यंजन भी आपको पीछे क्वेश्चन में बता रखे हैं, ठीक है। अब इसमें कह रखा है हमारा ध्वनि नहीं है, ठीक है। तो महाप्राण में मैंने कौन सा बता रखा था आपका? कोड था 2 मतलब 24, दूसरा और चौथा वर्ण। तो आप इसमें देखिए कि इसमें हमारा दूसरा और चौथा वर्ण कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखिए का जो होता है हमारा पहला वर्ण होता है, तो देखिए हमारा पहला ही है। तो आगे भी देख लेते हैं, वैसे कोई आपकी ज़रूरत नहीं है, हमारा जो आंसर हो गया। अब इनको भी देख लेते हैं, चलिए देखिए या। अब या की बात आ गई, ठीक है। तो या जो होता है हमारा अंतस्थ व्यंजन होता है, ठीक है। झा, चा, छा, जा, झा, या कौन सा? झा कौन सा हमारा? चौथा वर्ण है, तो ये हमारा नहीं है। घा, का, खा, गा, घा, ये भी हमारा चौथा वर्ण है, तो ये भी हमारा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। चलिए अगला देखेंगे। अगला है अघोष ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। अब अघोष ध्वनियाँ क्या होती हैं आप ये जान लीजिए। अब ये आप ये जान लीजिए जो हमारे ऐसे मान लीजिए घर्षण के आधार पर, ठीक है। अघोष और घोष दो प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। अब घोष और अघोष, ठीक है। घोष और अघोष। घोष को हम क्या कहते हैं? सघोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सघोष। चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए दोबारा से कि पहला होता है हमारा अघोष होता है और जो होता हमारा घोष होता है, ठीक है। कौन कौन सी ध्वनि होती हैं? अघोष और घोष। अब कौन कौन सी इसमें नहीं है हमारा होती हैं? तो होती हैं इसमें कौन कौन सी होती है हमारी? अघोष में हमारे पहला और दूसरा, ठीक है। अब पहला दूसरा क्या है इसमें? 12, ये कोड है आपका 12। तो 12 क्या चीज़ है? हमारा वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, ठीक है। ये भी आपको इसमें भी कोड याद रखना है कि वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण जो हमारे क्या हैं? अघोष ध्वनियाँ हैं, ठीक है। घोष में या घोष को हम सघोष भी कहते हैं, ये मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन आ जाए सघोष से घोष, देखिए आगे भी क्वेश्चन आएंगे आपके इससे रिलेटेड, तो उस पर भी हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो आप ये नॉर्मली यहाँ पर जान लीजिए जो हमारे घोष में अघोष में कौन से आते हैं? पहला, दूसरा वर्ण। और घोष में कौन से आते हैं? तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण, ठीक है। तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण, ठीक है। तो यहाँ बात आ रही है अघोष की। तो अघोष में देखिए पहला और दूसरा वर्ण कौन से ऑप्शन में? हमारे ऑप्शन बी में है, वर्ग की पहली व दूसरी ध्वनि, ठीक है।
तो ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अगला देखेंगे। अगला है महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। अब इसमें जो हमारा क्वेश्चन आ गया महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं, हमारा पहले क्वेश्चन था महाप्राण ध्वनियाँ नहीं होती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है मैंने बता रखा कोड आपको 24, मतलब दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। या फिर इसमें आ जाए ऊष्म व्यंजन। तो देखिए हमारा जो कौन सा है, हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, मतलब दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। ए अय वर्ण का उच्चारण स्थान है, देखिए। अब इससे हम देखिए जितने भी आपके ऑप्शन है इन सबसे हम सब पर चर्चा करते हैं कि नासिके व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है। अब नासिके व्यंजन होते हैं हमारे वर्ग का पांचवा वर्ण, ठीक है। कौन सा, वर्ग का पांचवा वर्ण। क्वेश्चन आ जाए नासिके व्यंजन कौन से हैं, तो हम क्या बताएंगे, वर्ग का पांचवा वर्ण। अब देखिए कौन कौन से होते हैं, वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा होता है हमारा, अंगहा, य, ड़, न और म, ठीक है। और हमारा एक होता है अनुस्वार, अनुस्वार। तो ये जो होते हैं हमारे, ये हमारे नासिकीय व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। अब जो हमारे कंठ तालु कौन से होते हैं, क्रम से देखिए चलेंगे। कंठ तालु कौन से होते हैं, कंठ तालु मतलब कंठ और तालु दोनों जिसमें सक्रिय होते हैं, कंठ और तालु दोनों जिसमें सक्रिय होते हैं, ठीक है। तो कंठ तालु में कौन से हमारे ए और अ होते हैं, ठीक है। ए और अ होते हैं। क्वेश्चन आपका आ जाता है कि ए और अ कौन से स्थान पर बोले, कौन से किसी स्थान, उच्चारण स्थान कौन सा हमारा, तो क्या बताएंगे, कंठ तालु। या कंठ तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो ए अ बताएंगे आपको, आप जो है, ठीक है। अब तीसरी पे बात कर लेते हैं, मूर्धन्य कौन से होते हैं, तो मूर्धन्य होते हैं हमारे टा वर्ग, ठीक है, टा वर्ग। तो टा वर्ग में कौन से आते हैं हमारे, टा, ठा, डा, ढा और अणा, ठीक है। जो हमारा टा वर्ग होता है पूरा जो है, टा वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, टा, ठा, डा, डा, अणा, वो हमारे कौन से, मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन सा आ जाता है, एक हमारा ऋ भी बोला जाता है जब स्वर की बात आ जाए, और एक हमारा रा भी बोला जाता है। ये हमारे कौन से, मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब देख लेते हैं अगला ओष्ठ व्यंजन। तो ओष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ण कौन कौन से आते हैं हमारे, जो पा वर्ग होता है, पा वर्ग, ठीक है। पा वर्ग जो हमारा होता है वो ओष्ठ वर्ण कहलाता है। पा वर्ग में हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं, पा, फा, बा, भा और मा, ठीक है। जो हमारे पा वर्ग में भी 5 वर्ण आते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं हमारे, 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं। एक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। 5 वर्ग में कितने हो गए, 25 व्यंजन हो गए, ठीक है। यूपी टेट में आपका क्वेश्चन आया है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो आप क्वेश्चन आंसर बताएंगे 25 होते हैं। अगर स्पर्श व्यंजन की जगह चेंज हो गया जाएगा वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 25 होते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ओष्ठ वर्ग में कौन कौन से आते हैं हमारे, पा वर्ग आता है और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। ये हमारे कौन से आते हैं, ओष्ठ में आते हैं। अब जैसे हमारा इसमें देखिए ए और ए हमारा कंठ तालु से पूछ लिया। अब जैसे ओ और औ आ जाए उच्चारण स्थान, देखिए यहाँ पर मैं जो जितना हो सकेगा मैं यहाँ आपको बता दूंगा। डिटेल में आपको जानना है तो एक एक चीज़ तो मैंने आपको बता रखा है, वहाँ जाकर वर्णमाला की वीडियो जरूर देख लें। ओ और आओ, ठीक है, ओ और आओ। ओ और औ कौन से होते हैं हमारे, कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं, ठीक है। कंठ, इसमें जो होता है हमारा कंठ और ओष्ठ दोनों सक्रिय होते हैं, ठीक है। कंठ और ओष्ठ आप जो है बोल बोल कर भी आप देख सकते हैं, अगर आपको लग रहा हो देखिए बोल के देखिए, ओ आओ, ठीक है। तो दोनों जो हमारे कंठ और ओष्ठ दोनों सक्रिय होते हैं। क्वेश्चन आ जाए ए आई की जगह आ जाए ओ और औ कौन कौन से हमारे उच्च वर्गों का उच्चारण स्थान कौन सा हमारा वर्ण का, तो आप कहें कंठ और ओष्ठ से, ठीक है। अब वाह की बात आ जाती है, वाह, वाह किससे बोला जाता है हमारा, दंत मतलब दांत और ओष्ठ से बोला जाता है, किससे, दांत और ओष्ठ से। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। उच्चारण स्थान से जितने भी थे आपको मैंने बता दिए हैं, और आपको जो जानना है वो डिटेल से आप वहाँ जाके जान सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, ठीक है। वीडियो चाहे लंबी हो जाए, जितने भी आपके इससे रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन बन सकता है मैं यहाँ पर आपको सारा क्लियर करूँगा, ठीक है। तो बिल्कुल बने रहेंगे। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, ठीक है।
तो उसमें हमारा अघोष वर्ण पूछा था, इसमें हमारा घोष वर्ण पूछ लिया है। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता रखा है। घोष की जगह स्वघोष भी आ जाए तब भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना, बात एक ही है। कौन कौन से होते हैं हमारे तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। अब देखिए इसमें हमारा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कौन सा नहीं है, तो देखिए हमारा जो है खा जो है कौन सा दूसरा वर्ण है, चा जो है हमारा पहला वर्ण है, पा फा बा भा मा कौन सा मा, मा कौन सा हमारा चौथा वर्ण है। ठीक है, कौन सा चौथा वर्ण है। और ठा जो कौन सा हमारा दूसरा वर्ण है। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं है, ये भी हमारा नहीं है और ये भी हमारा नहीं है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। पाफा बाबा माँ चौथे स्थान पर आ रहा है, तो हमारा कौन सा सही है, माँ। ठीक है, घोष वर्ण कौन सा है हमारा, जो चौथा वर्ण होता है या तीसरा वर्ण होता है या पांचवा वर्ण होता है, अगर इसके स्थान पर हमारे माँ, हाँ माँ सॉरी, हमारा जो पांचवा वर्ण है। ठीक है, अगर यहाँ आ जाए हमारा फा आ जाए तब भी हम जो है घोष वर्ण बताएंगे। अगर कोई भी आपका चौथा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आपका यहाँ दे रखा हो तो आप क्या लगाएंगे, घोष वर्ण लगाएंगे। ठीक है, अघोष की बात आए तो पहला और दूसरा वर्ण लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से स्पष्ट संघर्षी व्यंजन है। तो देखिए पीछे भी मैंने आपको चर्चा की थी, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म संघर्षी। ठीक है, सारी चीज़ें वहाँ क्लियर करेंगे। स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं, ठीक है, अपने स्पर्श व्यंजन तो पढ़ा होगा। ठीक है, स्पर्श व्यंजन पढ़ा होगा, लेकिन स्पर्श संघर्षी या स्पर्श संघर्षी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपकी आज क्लियर हो जाएगी। स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं हमारे, चा वर्ग। ठीक है, कौन सा, चा वर्ग। चा वर्ग जो होता है हमारा स्पर्श संघर्षी होता है। ठीक है, कौन सा, चा वर्ग जो होता है हमारा स्पर्श संघर्षी होता है। ठीक है, अब चा वर्ग में हमारे कौन कौन से आते हैं हमारे, देखिए चा छा जा झा और इया। ठीक है, कौन सा, चाचा जाजा इया। ठीक है, तो इसमें देखिए अब हमारा जो है इस पर संघर्षी व्यंजन पूछा है, तो देखिए इनमें दो, इन पांचों में से हमारा जो पांच वर्ण है, हर वर्ग में पांच वर्ण हैं। और अगर चा की बात आए तो चा में हमारा कौन कौन से आते हैं, चाचा जाजा इया। ठीक है, टा में आ जाए टाठा डाडा अणा, ता में आ जाए ताथा दादा ना, पा में आ जाए पाफा बाबा माँ, का में आ जाए काका गागा अंगा। ठीक है, तो देखिए इनमें कौन सा हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए जा। ठीक है, तो आप बिल्कुल याद रखेंगे कि इस पर संघर्षी कौन से होते हैं, हमारे चार वर्ग होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अगला देखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको बता दिया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हमारी, वर्ण होती है। ठीक है, अब अब आपका देखिए क्वेश्चन ऐसा आता है, अगर यहाँ पर वर्ण की जगह ध्वनि दे रखा हो तो आपको क्या लगाना है, ध्वनि लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, ध्वनि लगाना है। प्राथमिकता किसको देनी है, आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर जो हम जो देखते हैं कि वर्ण भी दे रखा होता है, ध्वनि भी दे रखी होती है, तो सर हम कौन से ऑप्शन में लगाएं, तो कौन से ऑप्शन में लगाएंगे, ध्वनि पर लगाएंगे। ठीक है, कौन से में लगाएंगे, ध्वनि पर लगाएंगे। हमेशा प्राथमिकता जो देनी है हमें ध्वनि को देनी है, क्योंकि जो हमारे वर्णमाला की शुरुआत हुई है वो हमारे किससे, ध्वनि से हुई है। ठीक है, ध्वनि का लिखित रूप, ठीक है, कौन सा हमारा वर्ण होता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगर वर्ण भी नहीं दे रखा हो, ठीक है, वर्ण भी नहीं दे रखा हो तो आप क्या लगाएंगे, अक्षर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अक्षर लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। सबसे पहले आपको ध्वनि को प्राथमिकता देनी है, ध्वनि नहीं हो तो वर्ण लगाना है, वर्ण नहीं हो तो आपको क्या लगाना, अक्षर लगाना है। ठीक है, तो इससे आपकी सारी जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है। तो देखिए ऐसा कौन सा वर्ण है जो हमारा हिंदी में जिसका उच्चारण नहीं किया जाता, जो प्रचलित नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन से पता चल रहा है ऑप्शन सी नहीं है। ठीक है, क्यों, जो हमारा ओम होता है वो हमारा कहाँ प्रचलित होता है, हमारा जो हमारे वेद होते हैं या उपन्यास होते हैं वहाँ पर इसका प्रचलन है। ठीक है, तो अगला देखेंगे, अगला है हमारा कि निम्न में ऐसे महाप्राण वर्ण हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका देखिए आ गया, महाप्राण में कौन सा होता है हमारा, दूसरा चौथा वर्ण होता है। ठीक है, तो दूसरा चौथा वर्ण देखिए कौन सा नहीं है इसमें, वो है। ठीक है, अब इसमें है वाला पूछा है, उसमें हमारा नहीं पूछा था। ठीक है, तो देखिए आ जो होता है हमारा स्वर होता है, तो ये हमारा नहीं है। का जो हमारा पहला वर्ण है तो ये भी हमारा नहीं है। ता था, ठीक है, था जो हमारा दूसरा वर्ण है तो ये हमारा कौन सा है, ऑप्शन सही है। ठीक है, अब चौथे में देख लेते हैं, चौथा हमारा कौन सा, चा है, तो चा हमारा पहला वर्ण तो ये भी हमारा नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो, ऑप्शन सी सही है हमारा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। बिल्कुल आप देखिए कोड याद रखेंगे कि हमारा जो अल्पप्राण होता है 135 होता है, महाप्राण होता है हमारा 24 होता है,
अघोष होता है हमारा 12 होता है, सघोष या घोष होता है हमारा कौन सा होता है 345 होता है। तो आप क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए खा है, ऐसे क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है खा है, तो खा क्या है पहले तो ये जान लीजिए। देखिए दूसरा वर्ण है, ये तो आपको दिख रहा होगा दूसरा वर्ण है, ठीक है। अब दूसरा वर्ण, अब देखिए ये हम चारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अघोष में देखिए कौन कौन से आते हैं हमारे, मैंने बता रखा है पहला और दूसरा वर्ण आता है। अल्पप्राण में कौन सा आता है हमारा, पहला तीसरा पांचवा वर्ण आता है। घोष में कौन सा आता है हमारा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, ठीक है। विव्रत क्या होता है हमारा, विव्रत हमारे सभी स्वर आते हैं विव्रत में, ठीक है। विव्रत क्या होता है, ये हमारे प्रयत्न होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न हमारे 5 प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रयत्न हमारे 11 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा आता नहीं है, तो इन पर चर्चा कर लेते हैं हम। तो देखिए हमारा दूसरा वर्ण कौन से मारा है हमारा, ऑप्शन ए मारा, घोष व्यंजन मारा, ठीक है। कौन, क्योंकि हमारा इसमें कौन सा आता है, पहला और दूसरा वर्ण आता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अगला देखेंगे ऊष्म महाप्राण वर्ण है, ठीक है। ऊष्म महाप्राण वर्ण है, ठीक है। तो पहले यानी ऊष्म क्या होते हैं हमारे, मैंने बता रखा आपको, जितने भी हमारे शाह 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 हा, ठीक है। कौन सा शाह 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 हा। तो महाप्राण बताने हैं, मैंने आपको बता रखा था। अल्प प्राण में हमारे कौन से आते हैं, अंतस्थ व्यंजन आते हैं। महाप्राण में कौन से आते हैं हमारे, ऊष्म व्यंजन आते हैं। यह बात आएगी ऊष्म महाप्राण की। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन डी मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अगला देखेंगे ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है, ठीक है। तो कौन सा माना जाता है, संयुक्त व्यंजन माना जाता है, स्वर संधि माना जाता है, अनुस्वार माना जाता है, या व्यंजन माना जाता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि क्या माना जाता है हमारा, ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन माना जाता है। देखिए अब आपकी बात है संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4 हैं, मैंने पीछे ही बता रखा है, फिर बता देता हूँ आपको कौन कौन से होते हैं हमारे। छा होता है, त्रा होता है, ज्ञा होता है और श्रा होता है, ठीक है। इनसे ही आपका क्वेश्चन बन जाता है। अब क्वेश्चन क्या आता है, देखिए इसमें पूर्ण रूप से आपको बताता हूँ कि आपका क्वेश्चन कैसे बनता है। कि छा को जो है ऐसे पूछ लिया जाता है कि छा का जो है कैसे योग बनता है। तो कैसे योग बनता है, का और शाह मिला के, क्या, का और शाह मिला के। अब दूसरी चीज़ जान लीजिए कि इसमें जो है अगर ऑप्शन दूसरा दे रखा हो इसी में, तो आप कैसे करेंगे कि का और शाह और आ, ठीक है। तो अगर ऐसा दे रखो तो आप ये नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो हमारा सा है इसमें हमारा हलंत नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, ये हमारा ऐसे, ठीक है। जब हमारा आ लग जाए, ठीक है, तो हमारे जो वर्ण हैं वो हमारे हलंत युक्त होने चाहिए, ठीक है। हलंत युक्त मतलब अर्ध व्यंजन, ठीक है। जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं वो हमारे अर्ध व्यंजन होते हैं। वह कब व्यंजन बनते हैं, वह हमारे जब स्वरों से योग करते हैं, ठीक है। क्या, स्वरों के साथ योग करते हैं, तभी तो हम बोलते हैं कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण हम किससे करते हैं, हम स्वरों की सहायता से करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि अगर ऐसी स्थिति में जब आपका आ जुड़ जाए, जैसे आपका देखिए ये आप देखते आ रहे होंगे, अगर कहीं आपको ऐसा देखने को मिल जाए तो आप क्या लगाएंगे, का आधा आना चाहिए हमारा हलंत। देखिए ये जो हमारा चिन्ह है ये हमारा जो पैरों में इसके गिरा हुआ है, इसे क्या कहते हैं, हम हलंत कहते हैं, ठीक है, हलंत कहते हैं। और अगर आपका ऑप्शन ऐसा दिख जाए तो आप ये ही लगाएंगे, ठीक है। क्या देखना है, आ से पहले जो हमारे वर्ण आ रहे हैं वो अर्ध होने चाहिए, ठीक है, हलंत युक्त होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। कितनी संख्या होती है, 4 होती है। क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लगाएंगे, आप ऐसे लगाएंगे। इन तीनों का आप जानते होंगे, त्रा कैसे बनता है, ता और रा मिला के बनता है। ज्ञा क्या मिलता है हमारा, जा और इया मिला के बनता है। और सरा कैसे बनता है, सा और रा मिला के बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अगला देखेंगे, अगला है हमारा निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है, ठीक है। तो देखिए स्पर्श संघर्षी मैंने बता रखा आपको, चा वर्ग होता है, चा वर्ग होता है हमारा, स्पर्श संघर्षी होता है। संख्या कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। संख्या और भी हो जाती है तो आप यही याद रखेंगे वैसे, क्योंकि इसका जो पता नहीं चलता है कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, क्योंकि हमारे हर वर्ण के जो है अलग अलग भेद होते हैं। जैसे आ के जो है हमारे 18 भेद हैं, ठीक है। आ जो होता है हमारा 18 चीज़ों से बोला जाता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे आ के 18 भेद है। उसमें देखिए मैंने वीडियो में सारी चीज़ बता रखी है। तो आप ये जान लीजिए चा वर्ग हमारे चाचा चाचा यहाँ आते हैं। तो देखिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में सही है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नांकित में से सघोष ध्वनि कौन सी है, ठीक है। अब देखिए सघोष जो हमारा, देखिए जो घोष की जगह पे अब जो हमारा सघोष दे रखा है, ठीक है। घोष की जगह पे हमारा अब सघोष दे रखा है, अघोष, सॉरी, घोष की जगह पे सघोष दे रखा है। तो
मैंने आपको बता रखा है, कन्फ्यूज नहीं होना है। घोष दे रखो या सघोष दे रखो, बात एक ही। अब पिछले क्वेश्चन में दे रखा था नहीं है, इसमें दे रखा है, ठीक है। कौन सी है, तो कौन कौन सी होती है हमारी, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है, ठीक है। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है, ठीक है। तो देखिए अब कौन से ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है इससे, ता और फा। ता कौन सा हमारा पहला वर्ण होता है, तो ये हमारा नहीं है, ठीक है। दा और धा, ता था दा धा, तो चौथा और पांचवा वर्ण, तो ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए तीसरे चौथे के बारे में जान लेते हैं। पा और फा, पा फा हमारा कौन सा पहला दूसरा वर्ण होता है, ये भी हमारा नहीं है। काका हमारा पहला दूसरा वर्ण है, ये भी हमारा नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। जिसमें हमारा कौन सा, हमारा तीसरा और चौथा वर्ण आ रहा है, ता था दा धा ना, ठीक है। दा और धा, ठीक है। अगर ना भी आ जाता तो अब भी आप यही लगाते, ठीक है। तो ये चीज क्लियर। अगला देखेंगे, अगला है हमारा अयोग भाग कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन मैंने पीछे भी आपको इससे संबंधित आपको बताया है उसमें क्वेश्चन में, तो यहाँ पर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अयोग भाग होते कौन कौन से हमारे, अगर बात आ जाए तो क्या लगाएंगे आप, अंग और आह होते हैं। संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे, विसर्ग आता है, महाप्राण आता है, संयुक्त व्यंजन आता है, अल्पप्राण आता है। तो कौन सा आता है हमारा, विसर्ग आता है। मैंने आपको पीछे बता रखा है, अगर आपने पीछे देखा होगा वो। अगर विसर्ग किया, अनुस्वार दे रखा होता, अनुस्वार दे रखा होता तब भी आप अनुस्वार लगाते। अगर विसर्ग दे रखा है तो विसर्ग लगाएंगे, अगर दोनों दे रखे हैं तब भी आप दोनों लगाएंगे। अयोगवा जो होते हैं हमारे विसर्ग और अनुस्वार होते हैं। अगर ऐसे वर्ण दे रखा हो तो वर्ण लगाएंगे, अगर चिन्ह दे रखा हो ऐसे करके, ठीक है, तब भी आप ये लगाएंगे, ठीक है। तो इससे आपकी चार चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा, ठीक है।